जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी सभी सुखों को प्रदान करने वाले हैं। हनुमान चालीसा के महत्वपूर्ण चौपाइयों का वर्णन आचार्य सुरसेन ब्रिजवासी जी कर रहे हैं और आज जिस महत्वपूर्ण चौपाई का वर्णन करेंगे वो आपके सुखों से, आपके मनोरथों से ही जुड़ा हुआ है कि किस प्रकार से ईश्वर के शरण में जाने के बाद समस्त जो मनोरथ हैं वो पूर्ण होने लगते हैं। दुर्गा सप्तशती में भी लिखा है कि यम यम चिंतेत काम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो भी आपके चिंतन में आएगा, मांगना तो दूर की बात है, भक्त के चिंतन में जो विचार करता है वो सब पूरा होने लगता है। हनुमान जी कृपा हो जाती है तो आपके चिरपरिचित ज्योतिषाचार्य कथामर्वज्ञ आदरणीय सुरसेन ब्रिजवासी जी आपके सामने उपस्थित हैं। ब्रजमंडल से आपका संबंध है, अब तो भक्त जान भी गए हैं जी। बड़ा ही ये सुंदर चौपाई है। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। क्या कुछ खास बता रहे हैं जी? आइए एक बार पहले गुनगुना लेते हैं इसी चौपाई को। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। अब देखिए, और मनोरथ के यहाँ पर बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। और मनोरथ से आप इस भाव को भी निकाल सकते हैं कि जैसे इसमें अभी तक जो पहले कहा जा चुका है कि संकट ते हनुमान छुड़ावे, या बुद्धिहीन तनु जानु के सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरौ कलेश विकार। तो ये सब जो हैं, या नासै रोग हरे सौ पीरा, जपत नंतर हनुमत बीला, या भूत पिशाच निकट नहीं आवे। जो जितने भी आपके ये पहले मनोरथ हैं, आदमी इन्हीं सब समस्याओं से, कोई संकट से घिरा हुआ है, किसी को बल चाहिए, किसी को बुद्धि चाहिए, किसी को ऐश्वर्य चाहिए, तो ये सब चीजें पहले इसके अंदर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जितना हमने बताया, हाँ, और जो रह गया है, जो छूट गया है, वो भी मनोरथ। हाँ, कह रहे हैं इसके अलावा जो बोल दिया वो तो है बोल ही दिया, हाँ, जो बच गया वो भी हो जाएगा। हाँ, तो और मनोरथ का भाव आता है कि जो इससे छूट गया है, जो आपका मान लो कोई अलग से भी है और आपको लगता है कि मेरा तो आया ही नहीं। अब किसी की शादी नहीं हो रही हाँ, है, हाँ, वो कहेगा कि शादी के लिए तो तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में नहीं लिखा है, तो इसलिए कह रहे हैं कि और मनोरथ वो भी हो जाएगा। और मनोरथ और जो कोई लाभ है, इस बात पर भी ध्यान देगी, ये और मनोरथ जो कोई लाभ है, ये नहीं कहा कि स्त्री या पुरुष या ब्राह्मण या क्षत्रिय या पैसे वाला या गरीब, कुछ नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं जो कोई लाभ है, जो तुम्हारे मन में आता है और दुनिया का कोई भी ऐसा मनोरथ है, तो सोई अमित जीवन फल पावे। सोई अमित का मतलब किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है यहाँ पर। अमित का मतलब है जो कभी न मिटने वाला है, जिसका मान लो आपने इसको चाहा तो ऐसा मिला कि ऐसा नहीं क्षणिक आपको मिला फिर चला गया, जिसका क्षय नहीं होता। हाँ, जिसका क्षय नहीं होता, न मिटने वाला अमित, जो कभी जिसका नाश नहीं होता। तो और मनोरथ से आप देखिए मनोरथ क्या है। मनोरथ अलग चीज है और उसका फल अलग चीज है कि और मनोरथ जो कोई लाभ है। तो और मनोरथ क्या है? तो हनुमान जी महाराज की अगर दृष्टि से देखा जाए या गोस्वामी जी की दृष्टि से देखा जाए तो 5 के अंदर ही सारे मनोरथ होते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इसके अलावा मनोरथ आम का दुनिया जहान में कुछ भी नहीं है। यहाँ तो देखिए, अगर कोई भक्त है तो अगर उसका कोई अगर वो है रूप देखना चाहता है ठाकुर जी का, तो वो आंख का मनोरथ हो गया कि तुझे ठाकुर जी का रूप देखना है, तो अपनी रुचि के अनुसार। और गोस्वामी जी कहते हैं कि बंदों गुरपद परम परागा, सुरच सुबास सरस अनुरागा। तो वो कहते हैं रुचि क्या है कि गुरु के चरणों में प्रीति हो जाए, भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए, ये हमारी रुचि है, जो शास्त्र परायण रुचि है, जिसका मूल उद्देश्य है कि आपको परमात्मा की प्राप्ति। और उसके विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, आप किसी के माध्यम से उस दृष्टि में या उस मार्ग में आप जा सकते हैं। आपको अगर आपको शब्द चाहिए तो आप शब्द के माध्यम से कान, श्रवण के लिए, शब्द के लिए कान चाहिए आपको, कान के माध्यम से आप हनुमंत कथा सुन रहे हैं,
आप हनुमत चर्चा सुन रहे हैं, आप हनुमत स्तोत्र सुन रहे हैं, आप हनुमान चालीसा सुन रहे हैं, आप सुंदरकांड पाठ सुन रहे हैं, तो ये सब क्या हो गया, ये शब्द के माध्यम से हो गए। और इससे संबंधित जो भी मनोरथ आपका होगा वो सुनने मात्र से आपका पूरा होगा। क्योंकि हनुमान जी कहते हैं कि अगर उनका बात किया जाए कि नवधा भक्ति तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु, सबसे पहले नवदा भक्ति में अगर श्रीमद् भागवत जी में देखा जाए तो श्रवण जो है, सुनना जो है, भक्ति का पहला लक्षण है। आप सुनेंगे तो सुनने से क्या होता है कि धीरे धीरे आपका माइंड उसे पढ़ने लगता है, उसकी परिकल्पना करने लगता है, वो आपकी आंखों के आगे लगता है, वो आपके जीवन में दिखाई देने लगता है। तो श्रवण के माध्यम से आप वहां जुड़ जाते हैं। आप जैसे ही उनके साथ में जुड़े तो फिर आपका जो अपना है वो उनका दिखाई देने लगता है, और जैसे ही आप जुड़ने के साथ सारी व्यवस्थाएं अपने आप होने लगती हैं। तो ये सुनना जो है, जो शब्द जो है, इसके माध्यम से भी आप मनोरथ की सफलता करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि मेरे जो मनोरथ हैं वो शब्द मुझे सुनना है तो वो केवल राम चर्चा सुननी है, मुझे सुनना है तो केवल हनुमत चर्चा सुननी है, मुझे संसार की चर्चा नहीं सुननी है, मुझे काम कथा नहीं सुननी है, मुझे राम कथा, मुझे हनुमंत कथा सुननी है। तो ये उनका शब्द हो गया। स्पर्श, वो कहते हैं अगर मैं स्पर्श करना चाहता हूं तो मैं चाहूंगा कि मैं हनुमान जी का ही स्पर्श करूं। वो कह रहे, जब आप हनुमान जी से कह रहे हैं कि जब राम जी आए मेरे पास, आपको पता है तो आप मुझे बता दीजिएगा, तनिक मैं उनको स्पर्श करके तो देख लूंगा कि उनका स्वरूप कैसा है, उनको स्पर्श करने के बाद क्या मेरे अंदर सुखद अनुभूति आती है, उसका तो मैं अपनी रुचि का तो तभी अनुभव कर पाऊंगा ना जब उन्हें स्पर्श करूंगा। तो बाबा कहते हैं कि मेरा जो स्पर्श का सुख है वो केवल राम को स्पर्श करने से, परमात्मा को स्पर्श करने से, श्री हनुमंत लाल को स्पर्श करने से। शब्द स्पर्श रूप अगर मैं देखना चाहूंगा तो केवल और केवल अपने नैनों से केवल सियाराम की झांकी देखना चाहूंगा, श्री हनुमंत लाल उनके चरणों में बैठे हों, ऐसी झांकी को मैं निहारना चाहूंगा, ऐसी झांकी को मैं देखना चाहूंगा। तो ये रूप है। और रस कह रहे अगर मुझे रस भी अगर चाहिए, कुछ मुझे खान पान भी अगर कुछ करना है तो मैं चाहूँगा कि मेरा भोजन भी ऐसा हो कि जिसमें मुझे राम के नाम का सुख अनुभव हो, मेरा भोजन भी ऐसा हो, मेरी रसना भी उस प्रकार की बने कि जिसमें हर समय में भगवत नाम का, राम कथा सुनवे को रसिया। हाँ, राम कथा सुनवे को रसिया। तो वो जो रस है वो मेरा भगवत चर्चा ही रस है, उसके अलावा मेरा कोई रस नहीं है। वो कहते हैं कि अगर मुझे सूंघना भी है तो दुनिया की सुगंधी नहीं लूंगा, मैं परमात्मा के चरणों में बैठ करके उनके चरणों पे लगे हुए चंदन की जो सुगंध है, जो हवा के स्पर्श से मेरी तरफ आएगी, मैं उसे सुगंध के रूप में स्वीकार करना पसंद करूंगा। मुझे दुनिया का आल बवाल कुछ भी नहीं चाहिए। ये श्री गोस्वामी जी का कहना है कि जो हरे चरण जो चंदन से चर्चित हैं उनकी सुगंध मेरी नाक तक आए तो मेरी जो घ्राण है वो भी उससे पवित्र हो जाएगी। जी। अच्छा आचार्य जी, बहुत सारे भक्त आपको सुन रहे हैं। मनोरथों की आपने बात की, चूंकि ये तो शास्त्रीय मनोरथ की आपने बात की है, गोस्वामी तुलसीदास जैसे उच्च कोटि के भक्त हैं। बहुत सारे भक्त सुन के सोच रहे होंगे कि हमारे मनोरथों का क्या होगा जी, बेटे बेटियों की शादी करनी है, घर बनवाना है, गाड़ी वाड़ी खरीदनी है। तो आचार्य जी वो मनोरथ भी तो, हाँ वो बिल्कुल होगा। देखिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं और इन्हीं पुरुषार्थों के अंदर सब कुछ आता है। तो जो आपके जो मनोरथ हैं ये काम वाले सांसारिक जो कार्य हैं हमारे, उन सब के अंतर्गत आते हैं। तो वो सब इसके अंदर पूरे होंगे ही होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। आप देखिए ना, जब इतने हाई क्लास गोस्वामी जी के मनोरथ पूर्ण हो रहे हैं, इतने बड़े मनोरथ जब पूर्ण हो रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। अब मेरे बेटे का ब्याह हो जाए, मेरे बेटे के छोरा हो जाए, मेरी बहू बढ़िया आए, ये सब तो बहुत छोटे छोटे हैं। आप सोचिए पहाड़ जैसे मनोरथ गोस्वामी जी चाहते हैं कि मैं राम का स्पर्श, राम ही मिल जाए, हाँ राम मिले, राम का स्पर्श करूं, तो ये तो बहुत बड़ा मनोरथ है ना साहब। जब ये पूरा हो सकता है तो आपका क्यों नहीं होगा? आपका तो बहुत छोटा सा है, आपके में तो कुछ है ही नहीं। ऐसे मानिए, आप बहुत सारे लोगों के आप पास लेके जाएं अपने कार्य की फाइल, तो कहते हो ओहो ये तो बड़ा कठिन कार्य है, ये तो नहीं होगा। और एक फाइल को देख के कहा अरे ये तो बहुत छोटा, ये तो हो जाएगा। तो ऐसे ही आपकी जो फाइल है साहब, उसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, वो तो बहुत छोटी सी है। जरा सा आप भाव के साथ में बैठेंगे और गुनगुनाएंगे तो बस हो गया काम। आप ऐसे मानिए, अभी कोई हमने एक उपाय बताया था किसी को, तो कानपुर से हैं वो माता जी, उन्होंने वो उपाय किया तो 7 दिन बताया था उन्हें। वो कहती है कि 5वें दिन मैंने किया और महाराज जी मेरे बेटे की शादी हो गई, मतलब पक्की हो गई, फाइनल हो गई। तो कह रही मुझे तो 7 बार भी नहीं करने का अवसर मिला। तो ऐसा नहीं है कि आपके ये जो मनोरथ हैं ये पूरे नहीं होंगे, ये छोटे छोटे उपायों के साथ में, छोटी छोटी वार्ताओं के साथ में आप। लेकिन देखिए, सब में क्या है, भाव की प्रधानता है, आपकी श्रद्धा की प्रधानता है, आपके विश्वास की प्रधानता है। आप डॉक्टर के पास दवा लेने जा रहे हैं और आप पहले ही सोचेंगे इससे तो मुझे फायदा मिलेगा ही नहीं,
तो आप मानिए 50% तो फायदा वहीं खत्म हो गया, आपका मिलेगा ही नहीं वो, क्योंकि आप उसके लिए सकारात्मक नहीं है। तो आप जो भी उपाय या आप हनुमान जी की शरण में आए तो भाव से लगे रहिए और मनोरथ पूर्ण होते हैं। चूँकि अभी मैं लिख के नहीं बैठा हूँ, मुंबई से किन्हीं भक्त ने मुझे मेल किया हनुमान भक्ति पे, आप ही का नाम लेते हुए आपने कुछ उपाय बताए थे, शायद कर्ज से परेशान थे, कुछ इस तरह की बातें थी। उन्होंने कहा कि मनोरथ पूर्ण हो गया। हाँ, तो बिल्कुल तो हनुमान जी कृपा से सब संभव ये हनुमत कृपा से है। मेरे पास भी एक दो पत्र भी आए हैं, मैं इस बार नहीं लेके आ पाया, अगली बार मैं जब भी मिलेंगे तो उसके साथ में बैठेंगे कि वो भी पत्र मिले हैं हमें कि उनका भी यही था कि हमने ये समस्या है, तो कुछ उपाय उन्होंने बताए। हमने क्या, ठाकुर जी ने कहा, बाबा ने आदेश दिया, तो बाबा की कृपा से वो कार्य हो गया, हमारी तो औकात ही क्या है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फोन के माध्यम से भी बताते हैं या पत्र के माध्यम से भी या SMS के माध्यम से बताते हैं जी हमने ये किया और ये पूरा हो गया। तो ऐसा नहीं है कि आपके कार्य सफल नहीं हो रहे या आपके मनोरथ पूर्ण नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि मनोरथों की सिद्धि के लिए मनोरथ क्या है, जो मन के अंदर आया और उसकी आप पूर्ति चाहते हैं, वही तो एक मनोरथ है। तो मन एवं मनसाणाम कारणम बंध मोक्षो, आपका मन ही तो है जो आपको कार्य को कराएगा, आपको बंधन में भी मन ही डालेगा, आपको बंधन से मुक्त भी मन ही कराएगा, और सब कुछ मन के इर्द गिर्द ही घूमता है। तो हमारे मन में जो आ रहा है वही हमारा मनोरथ है, और उसकी सिद्धि और मनोरथ जो कोई लावे के साथ में होगी कि आपके मन में भाव आया, आपके मन में कल्पना की कि मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ऐसा कहिए, और कल्पना सकारात्मक, कल्पना आपकी जमीनी स्तर से जुड़ी होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि कोई ऊल फुलूल आप लेकर के चीज बैठे हैं और कहते हैं कि जी ये तो जो मतलब सृष्टि के क्रम के विपरीत जा रहा है, या तो वो एक अलग चीज है। बाकी आपके जो हमारे दैनिक दिनचर्या से संबंधित कार्य हैं और जो हमारे व्यवहारिक कार्य हैं, उन सब की सिद्धि आपको तुरंत हनुमत कृपा से प्राप्त होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। और हजारों करोड़ों भक्तों की पूर्ति हो रही है, बिल्कुल, उसमें कोई संशय करने वाली बात नहीं है। और ये जो आप अपने जीवन में आप पाएं इन भक्तों की जो साधनाएं पूरी हो रही हैं, तो ये हनुमत कृपा से ही तो संभव है। बाकी तो न जाने कितने समय से लोग लगे हुए कार्य नहीं पूरे हो पा रहे हैं। तो ये हनुमत कृपा आपके ऊपर भी होगी। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती कि आप कहें जी हमारा मनोरथ तो पूर्ण नहीं हो रहा, आज नहीं हो रहा, लेकिन कल आपका भी बारी है, कल आपका नंबर है, कल आपका कार्य भी पूर्ण होगा, आपका मनोरथ भी पूर्ण होगा। और मनोरथ भी ऐसे पूर्ण होगा कि सोई अमित जीवन फल पावे। वो ऐसा होगा कि मतलब आप जीवन पर्यंत उसके लिए ठाकुर जी को धन्यवाद करेंगे, उसके लिए हनुमान जी का आभार प्रकट करेंगे कि सच में वास्तव में हनुमान जी हैं जिन्होंने मेरे इस कार्य को ऐसा किया कि जैसे मैंने कभी सोचा नहीं था। बहुत सारे लोग हैं जो जीवन में करते कुछ हैं, लेकिन हनुमत कृपा से इस कदर पहुंच जाते हैं कि वो उनसे बात चर्चा होती है तो वो यही कहते हैं कि महाराज जी मैंने इतना तो कभी सोचा ही नहीं था, मैंने तो उतना सोचा था कि बस थोड़ा बहुत यदा कदा अपना जीवन यापन हो जाए, लेकिन आज हनुमान जी कृपा से बहुत बढ़िया हो गया। तो इसमें किसी व्यक्ति विशेष का कोई श्रेय नहीं है, ये केवल और केवल कृपा पक्ष है, और वो केवल और केवल श्री हनुमान जी महाराज के माध्यम से है। आप उन्हें पकड़ करके रखिए, पकड़ने का भाव है, आप उन्हें निरंतर भाव के साथ में भजिए, आप निरंतर सेवा भाव के साथ में, आप विश्वास के साथ में उनका स्मरण करिए। तो दुनिया के जितने भी मनोरथ हैं जो हनुमान चालीसा से अलग रह गए, मैंने जो तुलसीदास जी ने लिखा, और आपको लगता है कि मेरी बात नहीं हुई इसमें कि हमारा तो नंबर आया ही नहीं है, हमारा तो प्रश्न इसके अंदर है ही नहीं, तो बाबा उसके लिए कहते हैं कि भैया और माने प्लस इस ये और इसके प्लस में जितनी भी चीजें हैं वो सब के सब इसके अंदर परिपूर्ण होंगी। इसमें कोई भी संशय करने की आवश्यकता आपको नहीं है। और सोई अमित जीवन फल पावे, उसका केवल और केवल उद्देश्य ये है कि आपके अंदर वो प्रेम होना चाहिए, वो आपके अंदर लगन होनी चाहिए, क्योंकि जनन जनक सिय राम प्रेम के, माँ और पिता अगर दोनों कोई है तो वो राम के प्रति आपका प्रेम जागेगा, हनुमान जी के प्रति आपका प्रेम जागेगा। तो उसके अंदर ये जीवन फल, ये वही 4 फल है क्या? हाँ, जो ये जीवन फल है ये धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 है। तो जीवन में व्यक्ति को धर्म भी चाहिए, अर्थ भी चाहिए, क्योंकि बिना, आज का तो युग ही ऐसा है कि जिनमें बिना अर्थ के कुछ भी संभव नहीं है। कलयुग है तो कलि सयानो भवति, तो कली के अंदर तो आपको अर्थ चाहिए ही चाहिए। अर्थ बहुत कुछ नहीं है लेकिन फिर भी बहुत कुछ है ना। तो ये अर्थ योग है इसको, तो वो अर्थ आपको बिल्कुल मिलेगा। काम से मतलब आपकी कामनाओं से है, और मोक्ष तो आप लोग जानते हैं कि जब इस सब दुनिया से आप परे हो जाते हैं, आप केवल परमात्मा में लीन होने का जब भाव आपका होता है तो वो मोक्ष का प्रभाव होता है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि ये
मेरे मनोरथों का फल नहीं है। ये कहते हैं ये पुरुषार्थ हैं। ये तो कहते हैं कि भरत जी ने कह दिया कि अर्थन धर्मन काम रुचि गतने चाहो निर्वाण। मुझे वो उच्च कोटि के वो संत थे भरत जी महाराज, कहते मुझे ये नहीं चाहिए, न धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न काम चाहिए, न मुक्ति चाहिए। तो जो प्रयागराज थे वो तो आश्चर्य में पड़ गए, तीर्थराज प्रयाग, कि भैया धर्म नहीं चाहिए, अर्थ नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, गति नहीं चाहिए, तो फिर चाहिए क्या? और इसके अलावा मैं कुछ दे नहीं सकता क्योंकि मेरी तो सामर्थ्य यही है। लेकिन वो कहते हैं कि जन्म जन्म सिय राम पद, कहीं केवल मेरे मन की जो भावना है वो तो यही है कि न धर्म अर्थ काम मोक्ष ये प्रायः हम जैसे साधारण प्राणियों को चाहिए, लेकिन जो भरत जैसे उच्च कोटि के संत है वो तो कहते हैं केवल और केवल मेरे चरणों, मेरी जो प्रीति है वो राम जी के चरणों में बनी रहे, मुझे तो ये चाहिए। तो गोस्वामी जी भी उसी भाव के साथ में अपना जीवन यापन करते हैं कि हमें तो किसी ने उनसे पूछा था कि आपने रामचरितमानस की रचना क्यों की, किसके लिए की? तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। कहते मैंने तो अपने मेरे मन को अच्छा लग रहा था लिख करके, मेरे मन को बड़ी प्रसन्नता हो रही थी, तो मैंने तो जो मेरा मन प्रसन्न हो रहा है, मुझे आत्म सुख मिल रहा है, मैंने उसके लिए किया है। अगर उस मेरे आत्म सुख से जगत का कल्याण हो रहा है तो और बढ़िया बात है। मैंने किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, मैंने राम की जो गाथा गाई है वो केवल स्वांत सुख की, अपने अंतरात्मा के सुख के लिए गाई है। और ये जीवन की वास्तविकता है, जब आपको आत्म सुख मिलने लगता है तो आपके द्वारा किए गए कार्य से जगत का कल्याण। जी हाँ, बिल्कुल, जो आपको सुखी करता है, जो आपको आत्म सुख वस्तु दे रही है वो दूसरे को भी, क्योंकि आपने कोई स्वार्थ उसके अंदर नहीं रखा है, आपने कोई भावना अपनी इसके अंदर नहीं रखी है, और आत्म सुख आपको मिल रहा है, तो निश्चित मानिए कि आपके द्वारा किए गए कार्य से दूसरों को भी आनंद मिलेगा। जब तक आपको आत्म सुख नहीं होगा, जब तक आप दूसरे को प्रसन्न नहीं देख सकते या नहीं कर सकते, या आपके द्वारा किए गए कार्य दूसरे के लिए लाभदायक, तुलसीदास जी ने किताब बेचने के लिए रामचरितमानस नहीं लिखा, उसके लिए उसका निर्माण नहीं किया। वो कहते मैंने तो अपने लिए किया है, और जो चीज मुझे खुद को आनंद दे रही है वो प्रायः ये प्रसिद्धि है कि वो दूसरे को भी आनंद देगी ही देगी। क्योंकि जब हम लोग विद्या अध्ययन करते थे तो हमारे गुरुजी थे श्रद्धेय श्री गोकुलदास जी महाराज, तो जैसे जब हम वाचन करते थे तो कई बार खुद को अच्छा नहीं लगता था विद्यार्थी जीवन में, तो उन्होंने एक बात कही थी कि बेटा देखो, आप कोई भी चीज कह रहे हो, बोल रहे हो, तो लेकिन इस भाव के साथ बोलना कि मुझे बोलना है, तो कह रहे वो बोलना ही है, फिर सामने वाले के लिए भी बोलना है। लेकिन जिस दिन तुम्हारे अंदर सुरुचि पैदा हो जाए कि ये तो मुझे बड़ा आनंद आ रहा है इसको करने में, इसको बोलने में, इसको कहने में, तो कह रहे सुनने वाले को तो अपने आप ही आनंद आ जाएगा, वो तो अपने आप ही उससे आत्मविभोर हो जाएगा। जब तक आप आत्मविभोर नहीं होंगे आप दूसरे को आत्मविभोर नहीं कर सकते। तो कह रहे ये तो ऐसा रस है जिसके अंदर आपको खुद को पहले डुबकी लगानी होती है, और आप इस रस में डूबे तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, सब कुछ आनंद ही आनंद है। तो ये ऐसी गाथा है हनुमान जी की। आप इसमें, मैं कहता हूं मनोरथ आपके हैं, बहुत अच्छी बात है कि मनोरथों के साथ साथ, लेकिन आप थोड़ा सा इसके अंदर, इस रस के अंदर डूब जाइए, श्री हनुमान जी के चिंतन में घुस जाइए, तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में सब कुछ व्यवस्थित हो रहा है साहब, और सब आनंद ही हो रहा है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो कहीं से कहीं कुछ नहीं थी, लेकिन आज बाबा की कृपा से सब कुछ व्यवस्थित है। और बाबा तो कलयुग के प्रत्यक्ष साक्षी देव हैं, इनसे बड़ा तो कोई देव ही नहीं हुआ। यहाँ दिल्ली की ही बात है, एक संत थे, वो कथा कर रहे थे, तो कोई एडवोकेट थे, वकील साहब, संतों से सुनी हुई कथा है, तो उन्होंने आकर के एक दिन कथा का विश्राम हुआ, विसर्जन हुआ, तो उन्होंने महात्मा से कहा कि आप कहते हो कि हनुमान जी हैं, क्या हैं हनुमान जी? मैं तो नहीं मानता, मैं एक एडवोकेट हूँ, तर्क के साथ बात कर रहा हूँ कि कथा आरंभ होत है, सुनो वीर हनुमान, लोग कहते हैं कि राम लखन सिया जानकी करहु सदा कल्याण, तो आसन दिया जाता है हनुमान जी को उस समय। तो महात्मा भी ये सब काम करते थे। तो महात्मा ने कहा कि भाई आज तो नहीं, लेकिन कल तो माना, और यहाँ पर मैं हनुमान जी को आसन दूंगा और कथा प्रारंभ हो जाएगी, और आप मेरे हनुमान जी होंगे तो हमको पता चल जाएगा। तो अगले दिन हुआ, सब लोगों को पता चला, तो लोग और ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई थी उस दिन, ऐसा बताते हैं। तो भाव के साथ महात्मा ने, और वैसे तो भाव था ही, लेकिन उस दिन विशेष भाव था कि आप प्रभु आज लाज रख लेना, क्योंकि ये सब कुछ मैंने आपके सहारे छोड़ दिया है, और आज अगर कुछ बात बनी तो लोग मुझे नहीं, लोग आपको उंगली उठाएंगे। मेरा तो क्या है, फक्कड़ हूँ, संत हूँ, महात्मा हूँ, आज यहाँ हूँ, कल कहीं और हूँगा, लेकिन प्रभु प्रसन्न आपके ऊपर उठेगा, इसकी आपको लाज रखनी है, एक भक्त के इस भाव की। तो बताते हैं कि महात्मा ने जब
मंगलाचरण किया, आह्वान किया, और वो जैसे नित्य प्रति आसन देते थे वैसे आसन दिया। और संत जन गुरुजन बताते हैं कि जैसे ही वो आसन दिया और वो वकील साहब खड़े होकर के आए, तो ऐसा आता है कि आसन को हिलाना तो बहुत दूर की बात है, वो वकील साहब उसको स्पर्श तक नहीं कर पाए। उसके अंदर इतना तेज प्रबल था कि आसन को छू भी नहीं पाए वकील साहब। और उसी समय वो चरणों में व्यासपीठ के लेट गए कि प्रभु आज मैंने मान लिया कि वास्तव में प्रभु का स्वरूप है। तो ये तो श्री हनुमान जी महाराज साहब, जहाँ भी राम चर्चा होती है, आज हम यहाँ भी चर्चा करें तो किसी न किसी रूप में यहाँ भी वो विद्यमान हैं और सन्मुख बैठे ही हैं। तो ये तो ऐसा अद्भुत स्वरूप है उनका कि रामचरित सुनवे को रसिया है साहब। जहाँ भी जैसे कोई व्यसनी आदमी होता है ना, किसी चीज़ की लत लगी होती है उसे, वो चीज़ जहाँ सी उसे जरा सी सुगंध आई वो वहीं पहुँच लेता है। तो ऐसे ही राम नाम की, भगवत नाम की और गोविंद नाम की जैसे ही इन्हें तरह सा रस आने लगता है कि दो भक्त चर्चा कर रहे हैं या अकेला ही भक्त गुनगुना रहा है, बिल्कुल सही कहा, वहीं पहुंच जाते हैं कि रसिया होते हैं, वैसे करते हैं। आपने ताली बजाया, जो सुरती खाने वाले लोग हैं, ताली की आवाज जहाँ सुनते हैं निकल लेते हैं। तो ऐसे रामचरित के रसिया हैं और उस रस का आनंद ही अलग प्रकार का है। तो ये जो सकल मनोरथ हैं पूर्ण हो जाएंगे। और आचार्य जी ने कहा भी कि हमारे मनोरथ क्या है, तो कुछ भी नहीं है। तुलसीदास जी के तो है कि मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो राम सिय को ही कहते हैं कि मिल जाए, इसके सामने तो ये सब मनोरथ कुछ नहीं है। जरूर पूरा होगा, इसमें कहीं कोई शक सुबह की गुंजाइश नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम।